आज दिनांक 23 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम आपके बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर आपकी मेरी प्यारी बस्ती बसबिट्टा, जिला बांका, बिहार प्रदेश में भाई शंकर जी, जितेंद्र जी, रिंकू जी, करण जी एवं समस्त मंडल परिवारों के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में कभी भी कहीं भी किसी भी देश में कोई वैज्ञानिक अपनी नई अन्वेषण खोज करता है या कोई भी महापुरुष अपने भीतर आध्यात्मिक खोज करता है, उन सब को प्रसार माध्यमों के माध्यम से टीवी, मोबाइल या हमारी अपनी परंपराएं, मान्यताओं के माध्यम से हम तुम तक सब पहुंचती रहती हैं। अध्यात्म का, रूहानियत का कोई ऐसा विषय प्रसंग बाकी नहीं है जो हम तुम तक न पहुंच चुका हो। कोई भी महापुरुष जब भी इस दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी शरीर में और किसी भी भाषा में अपनी उपदेशना करता है तो उस समय के यानी तत्कालीन जो उनके जिज्ञासु होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, वो उनके उपदेश से लाभान्वित होते हैं, लाभ उठाते हैं। और इन शरीरों की दुनिया में कुल मालिक सत्य पुरुष के सचखंड से जब से रूह आई है तभी से जैसे मनुष्य का विकास होता चला जा रहा है, बौद्धिक, आत्मिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, उसी तरह से हर समय में संत महात्मा अपना अपना उपदेश जारी करते चले आए हैं। और जिनके नसीब में जिस महापुरुष से लगकर अपना आत्मिक लाभ उठाना होता है वो लाभ उठाते रहते हैं। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आप और हम इन शरीरों की दुनिया में मौजूद हैं। और शरीरों में भी अंडज, पिंडज, स्वेदज, उस्मज आनी खानियों में, योनियों में ये मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ शरीर कहा जाता है। और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ शरीर उसके नसीब में होता है जो घूमते फिरते किसी भी शरीर में हम चलते चलते किसी महापुरुष की शरण में पहुंच जाते हैं, उनका अति सौभाग्य होता है। और जो किसी संत महापुरुष की शरण में नहीं पहुंच पाते हैं वो देखा देखी, टेका टेकी, सुनी सुनाई या लिखी लिखाई बातों को समझकर जो हमारे समाज में व्याप्त होती हैं, नीतियां, योग, कर्मकांड, क्रियाएं, स्तुतियां, मान्यताएं होती हैं, उन्हें करते रहते हैं। सब जैसे करते रहते हैं हम भी समूह के साथ साथ ऐसे ही करते रहते हैं। चाहे हम हिंदू होते हैं, चाहे मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, पारसी होते हैं, बौद्धिस्ट होते हैं, कन्फ्यूशसी होते हैं, कोई भी हम धर्म को संबंध करते हैं, उनसे जुड़े हुए हम उनकी अनुकूल जिंदगी जीते चले जाते हैं। संत सतगुरु कहते हैं इस शरीर में तुम आ गए हो और इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, तुम्हारे कान हैं, तुम्हारी आँख हैं, तुम्हारे
और शरीर के अवयवों की जो इंद्रियां हैं, तुम इनसे जैसे दुनिया किसी की कही सुनी बात को, किसी के देखे हुए परमात्मा को, किसी के देखे हुए आवाज को, मान्यताओं को तुम स्वीकार करते चले आते हो, तो संत सद्गुरु कहते हैं कि तुम अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपने जीवन में अपने जीवित परमात्मा को अपने भीतर निहारो। तुम्हारा परमात्मा कहीं मर नहीं गया है, और परमात्मा अरूप से रूपायित होकर, अरूप से निराकार से आकार में होकर यहाँ पर क्रिया करने के लिए आता है, और क्रिया पूरी करने के बाद फिर वह अरूप में ही स्थित हो जाता है। निराकार से आकार में आता है, और आकार में अपनी क्रिया करने के बाद निराकार में ही लिप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, समा जाता है। ऐसे ही जिनको तुम परमात्मा कहते हो, इस दुनिया में शरीर से आए और शरीर से काम करने के बाद जिन्होंने अपने समय के सतगुरुओं से लाभ उठाया, वो अपने तुम्हारे भीतर शब्द रूप में लिप्त हो गए, कहीं खो नहीं गए। आए, तुमको चेतावनी दी और तुम्हारे भीतर ही स्थित हो गए, लेकिन तुम्हारी आंखें संसार के दृश्यों को देखने में लगी रहती हैं, तुम्हारे कान संसार की आवाज को सुनने में लगे रहते हैं। तुम अपने भीतर, तुम्हारी जो आँख भी बाहर देख सकती हैं, उन आँखों को यदि कोई सद्गुरु मिल जाए और इन आँखों को भीतर मोड़ने का कला सिखा दे, आर्ट सिखा दे तुमको, तो ये आँखें तुम्हारे भीतर भी देख सकती हैं। ये कान जो तुम्हारी बाहरी आवाज़ों को सुनने में लगे हैं, सुनते रहते हैं, अगर इन कानों को कोई भीतर अंतर्मुख करने की विद्या, साइंस तुमको सिखा दे सतगुरु, तो ये कान तुम्हारे भीतर की आवाज को भी सुन सकते हैं। इसलिए संत सतगुरु कहते हैं, औरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा, औरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता। औरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा का महावाक्य तुम्हारे कानों का सुना हुआ महावाक्य नहीं हो जाता। तुम आज हो उनके जो तुम्हारी जो औरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा को तुम अपनी आंखों का देखा हुआ परमात्मा मान लेते हो, वह मर गए और उनके साथ तुम नहीं मरे हो, उनके साथ तुम्हारा जीवन नहीं था, तुम्हारा जीवन आज तुम्हारे साथ है और तुम अपनी मृत्यु आज अपने साथ मरोगे। इसलिए अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने भीतर परमात्मा को बैठे हुए के प्रकाश को और आवाज को सुनने का प्रयास करो। इसी के लिए संत सतगुरु आह्वान करते चले आए हैं। अपने भीतर कैसे मुड़ोगे, कैसे घुसोगे अपने भीतर? ये तुम कितनी ही पुस्तकें पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, अंजलि पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तौरात पढ़ो, अरण्यक पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, स्मृतियाँ पढ़ो, कितने ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे भीतर प्रवेश करने की युक्ति कला ये नहीं सिखा सकते। इनके लिए तुम्हें किसी सतगुरु की शरण में जाना ही होगा। और जैसे कोई भी स्त्री पुत्रवती होना चाहती है, तो उसे किसी न किसी की पत्नी बनना ही होगा, तभी वह पुत्र रत्न को प्राप्त कर सकेगी। अगर तुमको अपने भीतर उस परमात्मा के रत्न को प्राप्त करना है, तो तुम किसी न किसी गुरु की शरण में जाना ही होगा। और दुनिया का कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसी सिद्धि, कोई क्रिया, कोई योग, कोई मुद्रा, कर्मकांड नहीं है जो बिना सतगुरु के तुम्हारे भीतर उस शब्द और ज्योति का अनुभव करा सके। इसके बाद जिंदगी में
सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का अभ्युदय है, लेकिन बिना सतगुरु के शरण में जाए तुमको ये सौगात नहीं मिलेगी। और जो सतगुरु की शरण में पहुंच गए हैं, भाग्यशाली होते हैं, वह परमात्मा का द्वार मिलता है उनको, परमात्मा के प्राप्ति की सर्वस्व दिशा मिलती है उनको, परमात्मा के प्रतिनिधि का सानिध्य मिलता है उनको, जो सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज कुछ भौतिकवादिता और आधुनिकता ने मनुष्य की मानसिकता को बदल दिया है, नैतिकता को बदल दिया है, आध्यात्मिकता को बदल दिया है, सामाजिकता को बदल दिया है, और वह अपनी दौड़ में भागम भाव लगा हुआ है और मशीनों की दुनिया में मशीन हो गया है, यंत्रों की दुनिया में यंत्रवत हो गया है। एक छोटी सी मैं इतिहास के पीछे की ओर ले चलता हूँ घटना। चीन में ताओ धर्म है, लाओ से जिसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। एक बुद्ध धर्म है जिसके बुद्ध प्रवर्तक कहे जाते हैं। एक कन्फ्यूशियस धर्म है। तो कन्फ्यूशियस के जीवन का उल्लेख में पढ़ रहा था। एक दिन कन्फ्यूशियस जा रहे थे गांव से बाहर। एक बूढ़ा आदमी पहले कुओं से चरस, जो चमड़े का यंत्र चमड़े का बनाते थे, उसमें पानी डूबे के लाते थे भीतर कुएं से और खींचते थे, बैल खींचते थे। तो उसने बूढ़ा जो खड़ा था पारछे में, उस चमड़े के चरस को लेने के लिए उसके दोनों बेटे जो थे बैल की जगह पे जुत रहे थे, खींच रहे थे। कन्फ्यूशस ने उन तीनों बाप बेटाओं को देखा, बैल की जगह घोड़े की जगह जुतते हुए बेटों को। तो उसने उस बूढ़े से कहा, तुमको पता नहीं है कि अब मनुष्य ने इतना विकास कर लिया है कि मनुष्यों की जगह पर पशु बैल जोते जाते हैं, वो खींचते हैं इनको। तो उस बूढ़े ने कन्फ्यूशस से कहा, चुप, चले जाओ, तुम्हारी इस बात को मेरे बेटे न सुन लें। उसने कि ये तो एक आधुनिकता की पहचान है। पहले मनुष्य खींचता था, अब बैल खींचते हैं, घोड़े खींचते हैं। अब मशीनरी की इजाद होती चली जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, फिर मशीन खींचेंगी। तुम वहीं पड़े हो। तो उस बूढ़े ने कहा, ये मैं भी जानता हूं कि अब पशुओं ने चरस को खींचना शुरू कर दिया है, लेकिन मनुष्य ने अपना काम करना बंद करके पशुओं से या यंत्रों से, मशीनों से करना शुरू कर दिया है। ये आदमी बेकार हो गया है और मशीन स्वस्थ रहने लगी है और आदमी अस्वस्थ बीमार रहने लगा है। क्योंकि मशीनरी काम करती है, उसे आदमी स्वस्थ रखता है, फिट रखता है हर वक्त, और आदमी काम नहीं करता, बिस्तरों पे पड़ा रहता है। आप जरा जाइए पश्चिमी इंडिया की तरफ, दिल्ली की तरफ निकल जाइए, हरियाणा की तरफ निकल जाइए, पंजाब की तरफ निकल जाइए, उत्तराखंड या पश्चिमी यूपी की तरफ निकल जाइए। सब कोई घुटनों से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। मशीन काम कर रही है, सब पड़ा है, खा रहा है, दर्दों से करा रहा है, क्योंकि मशीन स्वस्थ रहती है। ये स्वस्थ रहना शुरू कर दिया। तो कहा कि तुम मशीनों की, कई परिवारों में देखता हूं मैं, टेप रिकॉर्ड, आरती पूजा करने का टाइम होता है, बटन दबा देते हैं, आरती चलती रहती है, बिजली का बल्ब जला देते हैं, दीप जलता रहता है।
परमात्मा को भी मशीन से तोड़ना शुरू कर दिया, पुकारता रहता है। मैं बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऊंचा गांव मेरा मार्केट था, तो महात्मा मंदिर पर रहता था, ठंड का मौसम रहता था, उठता नहीं था बिस्तर में से। उसने जो घंटा था उससे डोरी निकाल के अपने पैर में बांध रखी थी और जाना कि 5 बज गए हैं, बस बिस्तर में पड़ा और पैर से उसको रस्सी को खींचता रहता था। और आसपास के लोग समझते रहते थे कि महात्मा जी जाग गए हैं और घंटा बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। परमात्मा को मशीन से कैसे टॉस, कीर्तन होता रहता है, समझता है आदमी कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ, नहीं, अपदीपो भवे भगवान बुद्ध ने कहा। अपने आप अपने दीपक बनो। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर तुम्हारा परमात्मा का मंदिर है, और जो मंदिर मस्जिद है शरीर के द्वारा बनाए हुए हैं, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए तुम हो। और परमात्मा अपने द्वारा निर्मित किए हुए परमात्मा मंदिर को छोड़कर किसी मानवीयकृत मंदिर में निवास क्यों करेगा? वो तुम्हारे भीतर निवास करता है। लेकिन तुम हो कि बाहर देखने में लगे हो, बाहर तलाश करने में लगे हो परमात्मा को, बाहर की आवाज सुनने में लगे हो। अपनी आवाज नहीं सुन रहे हो, अपनी आवाज सुनो, अपने भीतर सुनो। भीतर आओ, तुम्हारा राम, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा शिव, तुम्हारा बुद्ध, तुम्हारा महावीर, तुम्हारा नानक, तुम्हारा कबीर मर नहीं गया है। वो तुम्हारे भीतर बैठा इंतजार कर रहा है कि कब मेरे प्रकाश से आलोकित होगा। तो ये अपने भीतर, मैं कहीं भी जब जाता हूँ अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस महापुरुष की चमक से उस प्रवचन की कीमत हो जाती है। उस महापुरुष के ज्योति से, प्रेरणा से मनुष्य बहुत प्रेरित होकर लाभान्वित होते हैं। तो आज के प्रवचन माला के मोतियों में मैं जो मोती पिरो रहा हूँ, उस मोती का नाम है नंद जी। नंद जी कई जगह पुकारे जाते हैं, लेकिन मैं जो नंद जी का जिक्र कर रहा हूँ, ये नंद जी वो हैं 570 ईस्वी पूर्व, जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में पैदा हुए थे। तो भगवान बुद्ध का जन्म देने के बाद, उनकी सप्ताह के बाद ही महामाया माता जी का शरीर पूरा हो गया था। लेकिन उनकी सौतेली माँ कहें, उसे मौसी कहें, शुद्धोदन की ही दूसरी पत्नी जो थी गौतमी, वो दूसरी पत्नी थी। भगवान बुद्ध के साथ ही नंद जी का जन्म हुआ था गौतमी के उदर से। महामाया जी के शरीर पूरा हो जाने के बाद गौतमी एक ऐसी माता थी जिसने अपने बेटे को नंद को दाई के हवाले कर दिया पालन पोषण करने के लिए, और भगवान बुद्ध को अपना दूध पिलाया। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या एक माँ 100 के बेटे को दूध पिलाएगी और अपने बेटे को दाई को हवाले कर देगी? ये त्रिपिटक जो साहित्य है बुद्ध जगत का, उसमें जो प्रमाणित माना गया है, उसके अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ। भगवान बुद्ध के साथ खेले, पढ़े, विद्या अध्ययन किया। उनके चाचा के पुत्र थे आनंद, भगवान बुद्ध, नंद, ये तीनों का और अन्य शाक्य कुमारों का पालन पोषण एक साथ हुआ और वह पले पड़े। जब भगवान बुद्ध
चले घर से अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर, राहुल को छोड़कर, और जाकर उन्होंने साधना की। सांख्य शास्त्र के विशेषज्ञ अमार कालार से विद्या पूछने के बाद कहा कि और बताओ क्या करूं? तो अमार कालार ने कहा, ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती है, शब्दों के राम से प्राप्ति नहीं होती है, शब्दों के पानी से प्यास नहीं मिटती है। तुम ज्ञान को छोड़ ध्यान में उतरो। और ध्यान में उतरने के लिए गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर अपने भीतर जब प्रज्वलित किया उन्होंने, अपने भीतर जब उस ज्योतिर्मय दुनिया को निहारा, तब वो 7 वर्ष के बाद कपिल वस्तु वापस गए। कपिल वस्तु शुद्धोदन के यहाँ पहुँचने पर पहुँचे तो वहाँ पर नंद जो थे उनको भी उन्होंने कहा कि तू भी मेरे साथ चल और प्रवर्जित हो, दीक्षित हो। आनंद नंद अनिच्छा से चला, क्योंकि तब तक वो युवा हो चुका था। नंद 28-29 साल की हो चुका था। जो जन कल्याणी थी उससे उसके रिश्ते की बातचीत चल गई थी। चला वहां से नंद बुद्ध भगवान के आग्रह पर जब चल रहा था तो वह जन कल्याणी केशों को खोले हुए नंद से कह रही थी, हे आर्य पुत्र जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। चला आया। राजगृह में भगवान बुद्ध के साथ नंद ने ब्रह्मचर्य का पालन पोषण किया, लेकिन और भिक्षु संघ जो थे उनसे नंद कहता था, मैं अनिच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो शादी करके अपना जीवन यापन करता। ये शिकायत भगवान बुद्ध के पास भिक्षुओं ने पहुंचाई। नंद को बुलाया और कहा, सुना है कि तू ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिच्छा से कर रहा है। उसने कहा, हाँ भंते, मैं नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य का पालन करूं। तो उन्होंने कहा, फिर मिसाल दी। पहाड़ के क्षेत्र में जाकर एक मरी हुई बंदरी को दिखाया। क्या तेरी जन कल्याणी जिसे तू कहता है, जिसे नंदी भी कह देता है, तो क्या इससे सुंदर है? उसने कि हाँ भंते, मेरी नंदी इससे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बुद्ध एक कुशल वैद्य की तरह उसकी मन स्थिति को पढ़ते रहते थे। एक दिन बुद्ध ने उनको बुलाया, अंतर ध्यान होने के लिए कहा, और एक अंतर ध्यान करने वाले मनुष्यों की एक स्थिति होती है जो स्वर्ग और नरक के पार जाते हैं। हम लोगों ने कई जगह लिखा है, स्वर्ग नरक के पार चलो। दुनिया भक्ति करती है स्वर्ग पहुंचने की, नरक से बचने की, लेकिन संत सदगुरु कहते हैं स्वर्ग नरक के पार सचखंड रामी धाम चलो, जहां स्वर्ग नरक की परिधि नहीं होती। तो उसमें भगवान बुद्ध ने कहा, ये अप्सराएं जो दिखाई देती हैं, क्या तेरी नंदी इनसे भी ज्यादा सुंदर है? और इन्हीं की प्राप्ति के लिए तू ब्रह्मचर्य का पालन कर। नंद इन बातों को समझता था, लेकिन अनिच्छा से। एक दिन चमकीले पात्र को लेकर, चमकीला वस्त्र पहनकर, आंखों में अंजन वगैरह लगाकर नंद भगवान के सामने पहुंचा तो भगवान ने उसे सरस्वरता का उपदेश किया। करने के बाद उसके सारे भ्रम टूटे और एकांतवास जाकर वो ध्यान में उतर गया। और वो नंद ध्यान में उतरने के बाद भगवान के मुखार बंद से बड़ा प्रशंसनीय हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है
कि जैसे राम और सीता का वनवास हुआ, पति पत्नी चले गए, लक्ष्मण उनकी सेवा में भाई चले गए, लेकिन वनवास का ज्यादा जो श्रेय जाता है वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को जाता है, जो 14 वर्ष तक अपने पति के आने का प्रतीक्षा इंतजार करती रही। ऐसे ही भगवान बुद्ध ग्रस्त के आश्रम से कुछ गुजर चुके थे, अनुभवित हो चुके थे, शादी करके संतान राहुल को पैदा कर चुके थे, लेकिन नंद तो एक ऐसा भाग्यवान आदमी था, ऐसा पुरुष था कि जिसने अपनी होने वाली पत्नी के कहने के बाद कि आर्य पुत्र जल्दी आना, और फिर कभी जिंदगी में उसने गृहस्थाश्रम को भोगा नहीं। त्याग तो नंद जी का था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी गृहस्थों को छोड़ करके ब्रह्मचर्य का पालन, नहीं, हम गुरु कबीर के वंशज हैं, गुरु नानक देव जी के वंशज हैं, रविदास जी के वंशज हैं, पलटू जी के वंशज हैं, नाबा जी हैं, दरिया जी हैं, गुदर जी हैं, और हमारे सब जितने फकीर हुए हैं सब स्वामी सुखदयाल सिंह जी महाराज, स्वामी दयाल, ये सब ग्रस्त में रह करके जो चीज तुम ब्रह्मचर्य का ग्रस्त को त्याग कर पालन करके अनुभव कर सकते हो, उसे तुम ग्रस्त में रह करके अपनी नेक जिंदगी जीते हुए सचखंड नामी धाम का सूत्र पाके किसी मौजूदा सतगुरु से तुम वो लाभ उठा सकते हो जो घर ग्रस्त से छोड़ने के बाद लोगों को मिलता है। आइए मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं, तुम खूब पढ़े लिखे हो, आज तुम्हारे पास खूब संपन्नता है, सब यंत्रों की सारी सुविधा है तुमको, लेकिन क्या कभी तुमने अपने भीतर प्रवेश करने का अभ्यास किया है? क्या कभी तुमने अपनी इन आँखों को अपने भीतर मोड़ा है? क्या कभी तुमने अपने कानों को भीतर की आवाज़ सुनने के लिए बंद किया है? फारसी में एक कलाम कहा जाता है हाफिज कलंदर साहब द्वारा कि चश्म बंदो गोश बंदो लब्ब बंद गर्म बीवी सिरे बर्मा देखा। अगर तुमने अपने ही भीतर अपनी ही आंखों और अपने कानों से प्रवेश करने का सूत्र नहीं सीखा तो तुम पर हंसो। बाहर किसे देख रहे हो? बाहर तो ये दृश्य सारे, जिस दिन तुम शरीर छोड़कर जाओगे सब यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। और जिन आंखों से तुम देख रहे हो, ये आंख चश्मे लगाकर तो देखना शुरू कर दिया है, ये आंख होते हुए भी देख नहीं पाएंगी। और जो आंख अंधी होती हैं उन्हें ये पता नहीं पड़ता कि ये लालटेन जली हुई है या बुझी हुई है। आज तुम अंधे हो चुके हो, भौतिकवादता में, आधुनिकता में अंधे हो चुके हो। तुम्हें ये भी पता नहीं है कौन बुझी हुई लालटेन है और कौन जलती हुई लालटेन है। जाओ किसी जलती हुई लालटेन की रोशनी में पहुंचोगे तो तुम्हारी आंखें भी ज्योति के प्रभाव से देख पाती हैं। गुप्त अंधेरे में अगर ज्योति की किरण नहीं होती है तो तुम्हारी आंख होते हुए भी कुछ देख नहीं पाती है। जाओ सबसे पहले अंतर्मुखी, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, अंतर्मुखी गुरु के पास जाओ, उससे सीखो अंतर होना, अंतर्मुख होना सीखो। और बाहरमुखी गुरुओं के पास चले जाओ, कपड़ों में उलझ जाओगे, जातियों में उलझ जाओगे, भाषाओं में उलझ जाओगे, बाह्य भाषाओं के मंत्रों में उलझ जाओगे। लेकिन गुरु जगत में बहुत है दोनों देते काना और उपजे विषय हुए मरम बरले पहचाना। गुरुओं की कमी नहीं है, घर घर गुरु घूम रहे हैं, लेकिन वह गुरु जो तुम्हें तुम्हारे भीतर मोड़कर तुम्हारे भीतर शब्द स्वरूप से, यानी गुरु स्वरूप से शब्द स्वरूप से जोड़े, उन गुरुओं की शरण में जाकर अपने भीतर बैठ करके अपने शब्द और ज्योति का अनुभव करो। वही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर, वही सब राम कृष्ण से नानक कबीर बुद्ध महावीर सब तुम्हारे भीतर अपना प्रकाश बखेरे बैठे हैं। तुम बस अपने
आंगन में बखरे हुए प्रकाश का स्वान भव करो। उसके लिए जो आज ये हम व्यसन तैयार हैं, देखता रहता हूँ, माता पिता परेशान है, पत्नियां परेशान है, पति परेशान। ये आज नशा इतना चल गया है शराब का, मांस का, जुआ का, मोबाइल का, कि आदमी अपने कर्तव्यों को भूल करके परिवार से कट गया है, समाज से कट गया है, धर्म से कट गया है, देश से कट गया है, अपनी नैतिकता जिम्मेवारियों से कट गया है और बस नशे में पागल होकर सबको भूल गया है। परमात्मा तो बहुत दूर, जिन घोंसलों में पल करके अंडे से बच्चा होकर पंख बन जाते हैं, पंख होते ही उस घोंसले को छोड़ के उड़ जाते हैं और फिर कभी लौटते नहीं है। माँ रोती रहती है, पिता रोता रहता है, ना पूछने आता है, संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं लेकिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं। तो तुम नैतिकता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता सबका पालन करते हुए, कृष्ण में रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए, शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी समय मिलता है बैठा करो और अपनी आंखों को, अपने कानों को अपने भीतर मोड़कर जो तुम्हारे भीतर प्रकाश हो रहा है जीवंतता का, चेतना का, उसका स्वानुभव करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सभी के भीतर बैठे हुए उस कुल मालिक परमात्मा को राधा